67वीं बीपीएससी में सफलता पाई है। आइए जानते हैं सफलता की कहानी नीतू की जुबानी। नीतू, सबसे पहले तो ईटीवी सविता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने 67वीं बीपीएससी को क्वालिफाई किया है। धन्यवाद। बताइए, सबसे पहले आप ये जहन में कैसे आया कि हमको बीपीएससी कंप्लीट करना है? सर, मैंने सिविल सर्विसेज का रुख तो 2018 में ही अपनाया था। अच्छा। तो तब मुझे लगा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे कि जाकर 2-3 सेक्टर्स में मैं काम कर पाऊँ और समाज को कुछ रिटर्न दे पाऊँ। अच्छा। तो वहाँ से मेरा रुख चेंज हुआ। वैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है। अच्छा। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, लेकिन फिर बीपीएससी दिया और ये मेरा दूसरा प्रयास था और फिर मैं सफल हुई। सबसे पहले हम ये आपके क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे शुरुआती से। आप मैट्रिक कहाँ से की, इंटर कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, और फिर कैसे यह बदलाव आया आपने? जी, मैंने यहीं सिकंदरा में ही रहकर मैंने यहाँ से मैंने मैट्रिक किया, यहीं से इंटर किया हिंदी माध्यम से ही। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया जो मध्य प्रदेश से जाकर किया। अच्छा। और 2018 में पास आउट हुई इंजीनियरिंग से और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। और पहला प्रयास दिया था पर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, और अभी यहाँ हूँ। जब वहाँ बीपीएससी में तैयारी करने के लिए पटना नहीं गई? नहीं जा पाया सर। मैं दिल्ली से मैंने कोचिंग लिया था और कोरोना में मैं घर आ गई थी। अच्छा। उसके बाद हम जा नहीं पाए कहीं। तो घर से ही जी सर। घर से ही क्वालिफाई कर लिया? घर से ही सर। वाह, ये दूसरा अटेम्प्ट था? ये दूसरा था, यस। तो वो कौन सा पोस्ट मिला है 67 बीपीएससी जो बिहार प्रशासनिक सेवा का मिला है, पद मिला है। एसडीएम? जी। अच्छा। तो ये सफलता के पीछे आपकी कितनी मेहनत है? मेहनत तो बहुत रही है क्योंकि 2018 से मैं लगी हूँ, तो मेहनत तो जाहिर सी बात रही है। साथ ही साथ बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे माता पिता का रहा है। बहुत ज़्यादा ही उन्होंने हौसला दिया और पेशेंस रखा, इतने साल तक रिसोर्सेज भी दिए। और बाकी शिक्षकों का, दोस्त का, सबका आशीर्वाद दुआ, सब भगवान की कृपा, सबका रहा है सहयोग, और तब मैं आज ये कर पाई। जब आप प्रशासनिक पद पर जाएंगी, ज्वाइन करेगी, तो आम जनता के लिए कौन सा कार्य सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरा महिला सशक्तिकरण पे मेरा काम सबसे प्राथमिकता रहेगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैंने जो चैलेंजेस देखा है, जैसे मैंने तैयारी के दौरान कैसे चुनौतियाँ रही हैं। आज भी समाज में कुछ चुनौतियाँ हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी कि उनकी चुनौतियाँ उनके सक्सेस में बाधा ना बने और उनको ओवरकम कर पाए। आप घर में कितने फैमिली मेंबर हैं? मेरे 4 भाई बहन हैं, मेरे माता पिता हैं, हम 6 लोग साथ में रहते हैं। 4 भाई बहन हैं? जी। सबसे बड़ी आप? सबसे बड़ी मैं ही। सबसे बड़ी सफलता भी हासिल की है ना? वो जब ये आप तो बीटेक करने गई, ठीक है, लेकिन बीटेक करने के बाद फिर बैक आना, बीपीएससी करना, ये तो अपने आप में कैसे ये माइंड मेकअप कर पाएंगे आप कि कहीं बीटेक और इसके बाद दूसरा फील्ड चयन करना, ये कैसे आपके जहन में आया कि हमको नहीं बीटेक छोड़कर ये इस लाइन में हमको जाना है? सर, लास्ट ईयर जब मेरा इंजीनियरिंग था तभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था। अच्छा। जब फाइनलाइज हुआ तो बहुत शोर शराबा था उस रिजल्ट का। तो लगा उस समय कि अच्छा, सिविल सर्विसेज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जानते तो थे कि कलेक्टर की पोस्ट होती है, क्या करते हैं, पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें वाइड एरिया कवर आप कर सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो मुझे लगा इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर मैं गई तो शायद 2 या 3 सेक्टर होंगे जहाँ पे मैं काम कर पाऊंगी, पर अगर मैं सिविल सर्वेंट बनी तो बहुत सारे फील्ड्स होंगे जहाँ पे मैं अपना योगदान दे पाऊंगी। जनता से ग्राउंड लेवल पे मैं जुड़ पाऊंगी और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की पूरी प्रयास करूंगी। तो वो मेरा रुझान वहाँ से चेंज हुआ कि नहीं, अब तो सिविल सर्वेंट बनना है, और वो मैंने तैयारी शुरू कर दी। बीपीएससी की तैयारी में आप कौन सा बुक, लुसेंट वगैरह, कौन सा प्रतियोगिता पर या क्या चीज़ से तैयारी आप किए थे? मैंने बेसिकली प्रीलिम्स की काफ़ी ज़्यादा तैयारी लुसेंट से की। अच्छा। जो पीली वाली बुक आती है इंग्लिश मीडियम में, तो मैंने उससे की। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने एडुटेरिया का काफ़ी सहारा लिया। एडुटेरिया की जो मैगजीन आती है और वहाँ का काफ़ी सहारा लिया। और वैसे यूट्यूब का मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं घर पर थी तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल नहीं पाते थे। अच्छा। तो मैंने यूट्यूब, गूगल, इन सब का बहुत यूज़ किया है। तो यूट्यूब के कुछ चैनल्स रहे हैं, मैं मतलब किन्हीं का भी जिनका अच्छा लगता था लेक्चर, कोई पर्टिकुलर नहीं था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही यूज़ किया है। कितना देर पढ़ाई करते थे आप घर पे?
वैसे ऐसे कोई फिक्स टाइम टेबल तो मेरा नहीं होता था, लेकिन ऐसा था कि जितना मैं टास्क सोचती थी कि आज ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेने, तो उसमें कभी 5 घंटे में हो गया, बहुत अच्छी बात है, कभी 8 घंटे लगे तो भी ठीक है, 9 घंटे लगे तो भी है, मतलब इस टाइप का था कि फिक्स नहीं था। आपको ये टास्क मतलब सोच लिया है और ये करना है। बीपीएससी और यूपीएससी तैयारी करने वाली छात्राओं को बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मेरा तो मार्गदर्शन यही रहेगा अपने एंड से, अपने अनुभव से, कि अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि जितना धैर्य ये मैराथन है, जितना धैर्य ये मांगता है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहेगा तो आप इतना धैर्य नहीं रख पाएंगे। तो भरोसा जरूरी है और मेहनत करते रहे। देखिए मेहनत में कोई शॉर्टकट नहीं होता और सच में नहीं होता, लेकिन आप इंटरनेट का काफी यूज करके आप थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ाई कर सकते हैं। तो इंटरनेट का सही उपयोग जरूरी है, वो करना चाहिए, मैंने भी किया है। अभी भी रेशियो, बिहार के रेशियो छात्राओं की जो शिक्षा के रेशियो है बहुत कम है। इस पर आप क्या जागरूक करना चाहते हैं छात्राओं को? कम से आप छात्रा हैं, क्या जागरूकता फैलाना चाहती है, लोगों क्या संदेश देना चाहती है? अगर स्पेशली फॉर गर्ल्स की बात करें, जो जिनके सामने चुनौतियां हैं कि वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, कुछ ऐसे इलाके से रह रही हैं, तो मेरे ही उनसे कहना होगा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं जा पा रही है तो आप ऑनलाइन भी इतनी सारी चीज़ें अब अवेलेबल हो गई हैं और यूट्यूब के लेक्चर्स इतने सारे हैं कि आप घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। और मेरा माता पिता और समाज से यह आग्रह रहेगा कि आप अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का साथ दें, क्योंकि आपके साथ के बिना ये कर पाना नामुमकिन सा होता है। जैसे अगर मम्मी पापा अगर नहीं साथ देते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।